नोट के जैसे पल थे, खर्च हो गए। सिक्कों की तरह वो यादें आज भी जेब में खनक रही हैं। अब तुम बोलोगे इतना ऑफ ऑफ कैसे साउंड हो रहे हैं? भाई होंगे ना यार। कल हमारे मित्र का बर्थडे था, बताया तो था विक्रम। उसका बर्थडे आता है 17 जनवरी, जो कि आज है। तो बर्थडे बना कल रात में। थक गए, सो नहीं पाए। अब सो नहीं पाए मतलब ऐसा नहीं कि हमने आवारागर्दी करी है, अरे नहीं भाई। हम बहुत अच्छे से, हम बिल्कुल बलून वलून लेके गए थे मिलने हमारे दोस्त से। फिर वहाँ प्लान बन गया कि चाय पीने चलेंगे। आप समझते हो, जयपुर में रहते हैं, गुलाब जी वाला चस्का तो होता है लोगों को। आजकल हमें ही बहुत लगा है, अरे बहुत तगड़ा लगा है यार। मतलब क्या बताऊं कितना तगड़ा, पर लगा बहुत तगड़ा है। चले गए, गुलाब जी नहीं मिला। मतलब हमने कल रात में सारा जयपुर घूमा पर हमें चाय नहीं मिली। इन शॉर्ट, इतनी बातें लंबी क्यों करनी है, इन शॉर्ट ये बात थी भाई, नहीं मिल पाई यार। सो भी नहीं पाए। सो क्यों नहीं पाए उसका एक अलग रीजन है, वो मैं बताऊंगा कभी और। पर सारा जयपुर घूम के चाय मिली घर के पास, तो सेंस था नहीं। फिर पी ली हमने, छोड़ो पी ली, घर आ गए। तो आज सुबह से आराम नहीं कर पाए, काम। पर क्या था ना कि वो कहानी जो अधूरी थी वो सुनानी थी। तो मैंने थोड़ी सी जान बचा के रखी थी। तो कहानी शुरू होती है 26 जनवरी से 2021, जहाँ छोड़ी थी पिछली बार कि हम बढ़िया जॉर्ज एवरेस्ट घूमने जा रहे थे। हम मतलब मैं, मनन था, अंकित भाई थे, और भी 2-3 थे, याद नहीं देखो मेरे को टू बी ऑनेस्ट। पर हाँ, ये 3 लोग तो थे ही थे, और भी एक आधा को याद नहीं था। भाई हम गए हैं, तो हुआ ये, जैसे तुमको बताया मैंने, जॉर्ज एवरेस्ट बहुत प्यारी जगह है, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छी है ना। तो यार हुआ ये कि हम गए, तो एज एक्सपेक्टेड उतना जो हमने सोचा था वो नहीं मिला हमको, जैसा हर बार मिलता था। क्यों नहीं मिला पता नहीं यार, मौसम है, कभी कभार बदल जाता है। पर वो बहुत अच्छा था। हमें क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि हमने उससे भी अच्छा देखा था। समझ रहे हो, हर चीज में ही होता है, जब कुछ बहुत अच्छा देखा हो तो सिर्फ अच्छा होता है, वो पसंद नहीं आता। भाई पर जैसा था, हमने बहुत एंजॉय किया। हम वापस आ गए हैं और फिर हम बैठे हैं बॉन फायर लगा के। अब मैं बॉन फायर क्यों बोल रहा हूँ, तुमको थोड़ा आसान रहे, वरना मेरे टोन तक है। हम आग लगा के बैठे थे, जैसा एक दिन पहले बैठे थे वैसे ही एक दिन बाद। पर बात ये थी ना कि लौंडे बढ़ गए थे। 6 लौंडे जो हम थे ही, एक अंकित भाई थे, एक और वो भाई था जो बताया तुम्हें, छोटा भाई था। तो हम टोटल 8 लोग थे। हम सारे वहीं बैठे हैं भाई। ठंड का टाइम था, अपनी अपनी चाय कॉफी, क्योंकि सब अलग अलग पीते हैं भाई। कोई चाय पीता है, कोई कॉफी, कोई कुछ नहीं लेता। तो सब अपना अपना लेके बैठे थे। फिर शुरुआत यहां से होती है, मनन जी से। अब जी क्यों बोल रहा हूं तुम आगे सुनना, क्योंकि मनन जी ने स्कीम लगाई कि मैगी बनाई जाए। भाई मैगी बनाने वाली स्कीम बुरी नहीं है, तो जैसे बनाई गई वो गलत थी। टबैस्को सॉस नाम की एक चीज आती है यार, आई नो तुम लोगों ने सुना होगा, पर भाई मैंने कभी उस दिन से पहले जिंदगी में ना सुना था ना देखा था। भले ही मैंने होटल मैनेजमेंट 2 साल हो चुके थे मेरे, पर मैंने ना वो सुना था ना देखा था। और उसका काम क्या होता है मेरे को ये भी नहीं पता था। और सही बताऊं, वहां किसी को नहीं पता था, बस वो ले आया था होटल से उठा के मनन। तो भाई मनन मैगी बना रहा है, उसने वो टबैस्को सॉस दिखाया हमको। जितना हमें समझ में आया ये सॉस ही है, या तो चिली सॉस होगा, उसके अलावा लाल कलर में कौन सा सॉस आता है हमको पता नहीं था। डाल दो, आधी बोतल डाल दी मैगी में। खाने वाले कौन? सिर्फ 3 लोग, मैं, मनन, अंकित भाई, और किसी ने नहीं खाई भाई। और सही बताऊं, वो बहुत बवाल लगी थी, बहुत बहुत बढ़िया। पर जो खेल था वो अब शुरू होगा, कि वो बढ़िया तो बहुत थी। उसके बाद क्या हुआ ये सुनो। खा ली हमने, 3-4 बज गए, सब अपना अपना जाके सो गए हैं। हम भी सोए थे भाई। पर पहले हमने मैगी खाई, फिर जो मैगी हमने खाई उस मैगी ने रंग दिखाना शुरू करा। तो वो रंग दिखा सिर्फ 2 लोगों के,
मेरे को छोड़ के 2 ने खाई थी, उन 2 के। सुबह तक हम 2 भी नॉर्मल हो गए। कौन कौन? मैं और अंकित भाई। तो जो हमारे शेफ थे जिन्होंने मैगी बनाई थी, उनकी अभी तक फटी पड़ी थी। सॉरी फॉर दिस वर्ड, पर हाँ बहुत जरूरी था वो वर्ड यहाँ पे, ये वर्ड। मैं वैसे इन पॉडकास्ट में ये सब चीजें बोलना नहीं चाहता हूँ, पर ये वर्ड यहाँ बहुत जरूरी था भाई, सॉरी। तो जो हमारे शेफ है उनकी बहुत फटी पड़ी थी। हम सी ऑफ करने गए भाई को, तब हम जाके पता चला कि रात को हमारे एक बंदे का फोन खो गया है, विक्रम का। क्योंकि वो उनका जो विक्रम और देव का जो घर था हमसे, वो एक छोटा सा पहाड़ 100 मीटर का क्रॉस करके था। तो भाई वो जो पहाड़ था, अब या तो वो फोन वहां गिरा या वो फोन हमारी बालकनी से नीचे गिरा, पर वो कहीं गिर गया और वो खो गया और वो नहीं मिला। तो जब हम घर आए, मनन की तबीयत बहुत खराब। हमारे एचआर ने हमारे होटल का जो इंटर्नशिप ग्रुप था उसे मैसेज आ चुका है कि मनन एंड चंद्रशेखर मतलब मैं भाई, वीर गुजर का नाम है चंद्रशेखर, इतना पसंद नहीं है तो वीर। तो वीर और मनन को एचआर ने बुलाया, शिफ्ट पे बताना, एचआर के पास पे ले जाना। तो भाई फंस गए, चले गए। कहाँ? एचआर के पास नहीं, डॉक्टर के पास। मनन और हमें वहां डॉक्टर पता था सिर्फ एक, क्योंकि हम जब वहां गए थे तो हमने कोविड टेस्ट कराया था, और कोविड टेस्ट फ्री में सिर्फ एक ही जगह हो रहा था उस टाइम पे, वो था गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो हमें आखिर में वही पता था कि चलते हैं, सस्ता ही जुगाड़ है, क्या ही पैसे ले लेगा। पैसे सही में नहीं लिए उसने, हम गए, 28 रुपए लिए उसने मनन की पर्ची बना दी, और उस पर्ची में उसने मनन ने लिखवा भी लिया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है और ऐसे ऐसे तबीयत खराब है इसकी, फूड पॉइजनिंग एंड ऑल, ब्लड टेस्ट होगा एंड ऑल, और रेस्ट का लिख दिया। तो भाई वहां मेरा दिमाग थोड़ा चल गया। मैं कहा परेशान तो मैं भी हुआ था, अब चाहे सही हो गया तो क्या हो गया, रेस्ट तो मेरे को भी चाहिए। तो भाई डॉक्टर ने सेम पर्ची मैंने बनवा ली, पर डॉक्टर को पता नहीं चला कि मैंने बनवाई है। मैंने उसको ये बताया कि मेरी दिक्कत सेम हुई है, हमने सेम चीज खाई है। खाई तो थी, सबको पता है, गलत तो हूं नहीं मैं। तो फिर हुआ ये कि वो पर्ची बन गई है और हम घर नहीं आए हैं। तबीयत खराब थी ना अभी तक हम दोनों की, मेरी तो, उसकी तो सही में थी भाई। तब तक हमारे पास विक्रम आ चुका है, और तुम मानोगे कि वो हॉस्पिटल जो था वो हमारे घर से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर था, मसूरी में। 1 किलोमीटर बहुत लंबा लगता है, पर जब आप वहां घूमते हो ना बहुत अच्छा लगता है यार, कि दोनों तरफ पहाड़ है, आप बस चले जा रहे हो और जो मिल रहा है वो आपको हंस के मिल रहा है, भले ही वो आपको जानता नहीं है। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो हमारी लाइफ का। शायद ये बात मैं बोल पा रहा हूँ, पर जिससे पूछोगे वो यही बोलेगा। तो विक्रम आ गया है कि भाई देहरादून चलना है, और जो हमारे अंकित भाई थे वो भी देहरादून ही थे, जस्ट बिकॉज उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह वहीं रहते थे। तो विक्रम कहता कि भाई फोन लेके आएंगे। मैं कहा अच्छा, नया फोन लेना था भाई को, फोन खो गया था ना। हमने कह दिया चलेंगे हम भी, वो हमको लेने ही आया था। तो हमने कहा चलने की एक शर्त है। कि क्या? बोले पिज्जा खिलाएगा हमें, क्योंकि भाई पिज्जा के जो हैं हम बहुत तगड़े फैन हैं, आज भी, बचपन से थे पर आज भी हैं। ये 4 साल पहले की 3 साल पहले की बात तो मैं बता रहा हूँ, पर हम आज भी उतने ही तगड़े फैन है पिज्जा के। तो भाई हम उस टाइम एक पिज्जा पे बिक गए, मैं और मनन दोनों। तो उसने ये कहा कि 20,000 रुपए हैं, अब इसी में दोनों काम करने हैं, पिज्जा भी और फोन भी। ठीक है भाई, हमने बहुत स्कीम लगाई। हमने मसूरी से देहरादून की बस नहीं ली। क्यों? क्योंकि पिज्जा खाना था। हमने वो करी, लेफ्ट ली, नीचे गए, अंकित भाई को फोन किया, वो गाड़ी लेके आए, हमने फोन लिया। फिर भाई फोन हमने 16,000 का ही ले लिया, और फोन लेते लेते एक अचानक से एक ऐसा किस्सा हुआ जो कि शायद बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो जो फोन वाला था वो मुझसे पूछता है कि
यार आप कहीं देखे हुए लग रहे हो। मैं सच्ची समझ नहीं पाया, पर फिर मुझे याद आया कि यार ये बंदे को मैंने आज से 2 दिन पहले जब अंकित भाई आए थे मॉल रोड पे देखा है। और क्यों देखा था? क्योंकि उसके पीछे भीड़ लग गई थी। एक ब्लैक स्कॉर्पियो लेके आया था। तो वहां भाईचारा इस बात का बैठ गया कि एक पंगे में हम भी फंसे हैं, ऐसे जैसे पंगे में वो फंसा था। उसको भी कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, उसकी भी गलती नहीं थी। तो हमारा एक बहुत प्रिय मित्र है सांड उर्फ चौधरी, वो कहता है कि हानि को हानि टक्कर ही जाता है। तो भाई हमें वहां भी टक्कर गया, सच बात बता रहा हूं, टकरा था। 20,000 का फोन पसंद आया था हमें, तो उसने जैसे तैसे डिस्काउंट करा के, अच्छा लड़का था, 16,000 को उसमें दिया। तो हमने सोचा पार्टी डबल हो गई भाई, पिज्जा तो आएंगे, 3 भी आ सकते थे। फोन ले लिया, पिज्जा खा लिया। तो भाई फिर हमको छोड़ दिया गया कहाँ? मसूरी मोड़ पे, कि जो पहाड़ ऊपर जाता है मसूरी के लिए रास्ता, वहां अंकित भाई ने हमें छोड़ दिया जैसे नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वहां से डायरेक्ट साधन मिल जाए, क्योंकि बस तो नहीं मिलती थी, हम बहुत लेट हो गए थे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने इंटर्नशिप पे जाने का प्लान भी बना लिया था कि यार कल तो चलेंगे ही चलेंगे, क्या हो गया देख के आते हैं। भाई क्योंकि हम लोगों ने ली थी 2 दिन की छुट्टी, मैंने और मनन ने, तो पंगा फंसा था हम दोनों के। बाकी सबकी नॉर्मल शिफ्ट चल रही थी, किसी और के कोई पंगा हुआ नहीं था। तो भाई हम गए हैं, वहां एचआर के सामने खड़े हैं, एक ही पर्चा दोनों ने पकड़ा है, बस उसमें नाम बदला हुआ है और दोनों पे सेम चीज लिखी है। ये बात एचआर समझ चुका था, पर हमारी शक्लें ऐसी थी, मतलब ये हम में आर्ट है। इतने एक्टर तो हम बचपन से हैं कि हम झूठ बोले तो सिर्फ कोई हमारे जैसा ही पकड़ सकता है, नॉर्मल आदमी नहीं। तो भाई मनन ने बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ था। तो एचआर ने मनन से पूछा कि बेटा आप सही हो? तो मनन ने फट से हाँ बोल दिया। तो एचआर ने कहा कि ओके जाओ शिफ्ट पे जाओ। एचआर ने मुझसे पूछा कि बेटा आप सही हो? तो यार मैं 3 दिन की छुट्टी पहले बना के आया था। उस दिन डे मेरे को देखो याद नहीं कौन सा था। हम ले लेते हैं जैसे रफ गेस ले लेते हैं, मानो वो वेडनेसडे ही होगा, वेडनेसडे या थर्सडे। 3 दिन की छुट्टी हम बना चुके थे पहले, 24 की हाफ डे, 25 और 26, 27 भी, 28 में हम गए हैं। 25, 26, 27, 28 में हम गए। तो एचआर नहीं बोल। तो फिर मैंने कहा नहीं सर, थोड़ा थोड़ा अभी भी वीकनेस लग रही है, वॉमिट वगैरह हो जाती है दिन में 1-2 बार। तो एचआर ने कहा कि चलो ठीक है मंडे से आना। मतलब मैंने देखा उस दिन किस्मत किसको कहते हैं, जो मेरे साथ थी वो उस दिन किस्मत थी। उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं मिली है वो, पर हाँ कभी कभार चलती है, बढ़िया चल जाती है, टच वुड कहना चाहिए भाई, क्योंकि कुछ वो कोई बुरा माने ना माने, किस्मत नहीं माननी चाहिए, पहले ही मानी हुई है। चलो छोड़। तो भाई मैं बड़ा खुश होके बाहर आया, मनन बैठा था भाई गेट पे। मदन इस उम्मीद में था कि वो शिफ्ट पे जाएगा। मैंने कहा भाई चलते हैं वापस, आज तू भी छुट्टी बना, कल से आना। हम चले गए। वो कल से नॉर्मल रहा और अगले दिन मैंने 2 दिन 3 दिन छुट्टी बनाई। मजे आ गए, बहुत आराम किया। रोज सुबह उठता, उन लोगों को जाते हुए देखता, और शाम में बाहर बैठा होता था आग लगा के, वही तुम्हारा बॉनफायर, तो वो उनको आते हुए देखता। मैं देखता यार बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे। मैं भूल गया था कि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ 3 दिन, और 3 दिन पहले हो गए, 3-4 दिन बाद में 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था, और मैं भूल चुका था मैं इंटर्नशिप करने आया था। मुझे लगा था मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बढ़िया सुबह शाम कॉफी पीता। और हमारे घर के नीचे एक शॉप थी भाई, वहां क्रीम रोल मिलते थे। और मैं बता रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं क्रीम रोल मुझे कितने पसंद है। मैं दिन में 10 बार जाता था, मतलब तुम मानोगे नहीं कि मैं एक बार में 10 नहीं लेके आता था, मैं 10 बार में 10 लेके आता था। क्योंकि एक बार में 10 ले आऊंगा तो मैं 100 खा लूंगा ना यार, 10 बार का मौका और बचा है मेरे पास भाई। वही बात है, सारे दिन टाइम पास करता, घूमता फिरता इधर से उधर। लंच वंच करने होटल ही जाता,
HR थोड़ी आता था खाना खाने वहां स्टाफ के साथ। HR अपना रूम में खाता था, टिफिन लेके आता था अपना, और आता भी हो तो कभी उसने देखा नहीं साला। कोविड चल रहा था ना, वहां बड़े बड़े वो लगे हुए थे यार बैरिकेड से, हर टेबल के आगे 2 बैरिकेड लगे हैं। सामने वाला छोड़ो, तुम्हारे पास वाला तुमको नहीं देख पा रहा तुम कौन हो। केबिन में खाना खाया करते थे हम, मेस में भी, होटल मेस में। खुश हो गया हूँ यार, बड़े अच्छे दिन थे वो, याद आ गई एकदम से। तो फिर आता है फरवरी, चल रहा है। तो फरवरी आते आते एक चस्का और चढ़ गया था हरिद्वार जाने का, क्योंकि वहां किसी ने हमें बताया, हमें क्या, पहले पहले मुझे बताया। एक दिन मैं रात में 3:30-4 बजे ऐसे ही घूम रहा था, जो कि मैं अक्सर घूमता हूँ, सब जानते हैं रात में घूमता हूँ। तो मुझे पता लगा कि कोई बस खड़ी होती है मसूरी स्टैंड पे आके, और वो बस निकलती है सुबह 4:30 बजे, और 4:30 बजे निकल के वो तुम्हें देहरादून छोड़ देगी कुछ 6 बजे, 5-5:30 बजे, और हरिद्वार तुम उस हिसाब से पहुंच जाओगे 7:30 बजे तक। तो मैंने कहा बढ़िया स्कीम है, और मैं चला गया बिना बताए, किसी को चला गया भाई, किसी को नहीं बताया मैंने कि मैं जा रहा हूँ। फोन ऑफ हो गया था, ऑन भी नहीं किया था। बढ़िया, मैं हरिद्वार गया, मैंने वहां बहुत एंजॉय किया, अकेला गया था ना, कोई वो टेंशन नहीं थी। गया, बहुत एंजॉय किया, बहुत देर में आया, 2-3 घंटे, हाँ सही था, 2-3 घंटे नहाया मैं। मतलब मेरे को याद है कि जब मेरे को भूख लगी थी तो मैं एकदम से, मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, मैंने अपना सामान वामान देखा, एक तरफ रखा, बैग पैक किया, टांगा, और मैं बाहर की तरफ निकलने लगा तो मैं देखा था 3:30-4 बज रहे थे यार। मैंने बहुत टाइम निकाल दिया था वहां, और मैं बहुत फन ले रहा था उस टाइम का, बहुत एंजॉय आ रहा था। कुछ यादें थी वो ताजा हो गई थी, अच्छे सेंस में नहीं कहूंगा, पर बहुत लगी थी वो यादें। क्योंकि उससे पहले मैं कुछ साल पहले गया था वहां, लगा जैसे जिसको छोड़ के आया था उससे मिल के आया हूं। ये बहुत गहरी बात बोल दी है मैंने, तो समझ पाए समझ जाना, और ना समझो वो दिमाग पे जोर मत डालना, छोड़ो। फेब में एक काम और हुआ, इट वॉज अप्रॉक्स 16 फेब और 17 फेब। तो जो मनन था एज यूजुअल, टिकता तो है नहीं कहीं, तब भी कहता भाई घर चलते हैं। गलती पता है क्या हो गई थी भाई, वहां स्नोफॉल हो गई थी जनवरी के बाद, और हमने देख ली थी, और हम सिर्फ देखने बर्फ ही गए थे मसूरी, कि बर्फ देख लेंगे वापस। भाई उसने एक बार बोला कि बर्फ देख ली, अब चले घर। तो जैसे तैसे मन हो गया भाई घर जाने का। तब तक हमारा एक नया दोस्त बना था जिसका नाम था लक्षित, जो कि था बिजनौर से। और वो लड़का, उस जैसा लड़का ही मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने बताया ना, हमारा एक मित्र कहता है हानि को हानि टकर ही जाता है। भाई वो हमें वहां टकरा था इंटर्नशिप पे, और किस्मत ऐसी, जब वो टकरा वो हमारे ही डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में मैं था, विक्रम था, या फिर उस टाइम हम लोग सब एक ही डिपार्टमेंट में थे। क्योंकि बात ऐसी थी ना, इन लोग ने डिपार्टमेंट चेंज कर दिए। मैं तो बहुत जिद्दी था, मेरा डिपार्टमेंट चेंज होता तो मैं HR के पास जाके लड़ने लग जाता। मैं कहा सर मैं फ्रंट ऑफिस में रहूंगा, मुझसे FNB नहीं होगा। भाई 16 घंटे की शिफ्ट होती है FNB में, फ्रंट ऑफिस में 8-9 घंटे में काम हो जाता है, और कोई काम भी इतना भारी नहीं होता। 10 ग्लास उठाना 2 बैग उठाने से ज्यादा अच्छा है, मतलब सॉरी अच्छा नहीं है। 10 ग्लास टूटते हैं, बैग टूटेगा थोड़ी यार। 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना 2 प्लेट वाइफ करने से ज्यादा आसान है, मैं ये मानता हूँ भाई। कोई और कुछ और भी मानता होगा, पर मैं ये मानता हूँ, और ये लिटरल सेंस में यही काम होता है इंटर्न्स पे। तुम्हें लगता हो कि कुछ और होता होगा, नहीं भाई यही सब होता है। जो काम कोई नहीं करता वो इंटर्न्स कर देते हैं। यही हाल है भाई, होटल इंडस्ट्री खड़ी है इंटर्न्स पे, ODCs पे, हमने जो देखा है। तो भाई 17 फेब को हम सब चले गए हैं, कहाँ, HR के पास। क्यों? कि वापस भेज दे। तो भाई उस दिन HR तो मान गया कि भेज दूंगा, तुम्हारे कॉलेज से मेल मंगवा दो। भाई हमने कॉलेज बात करी, तो मुझे पता है मनन की बात में 2 ही आदमी आए थे, तो मैं सही बताता हूँ, एक मैं, एक हरियाणा। क्योंकि बाकी जो लौंडे थे वहां थोड़े सीरियस से थे, समझ रहे हो। पंकज
आ जाता, पर पंकज का ये था, पंकज सेटल हो गया था वहां, हम भी हो ही गए थे, पर हम बातों में आ गए भाई, समझ रहे हो, हम बहुत जल्दी मोह जाते हैं। बट्टी कन्विंस हो गया था। अभी बट्टी कन्विंस होने वाली स्कीम जो है, जो समझ गया ठीक है, बाकी बाद में बताएंगे। चले गए हैं एचआर के पास, कॉलेज वालों ने मना कर दिया है कि हम अपनी तरफ से लिख के नहीं देंगे कुछ। तो सचिन और मेरी हिम्मत थोड़ी खत्म हो गई। फिर हम घर आए तो मनन ने लिखवा के मंगवा लिया है घर से। मनन जा रहा है, मनन पैकिंग कर रहा है भाई। तो हमने उसे जाते देखा, पापा का फोन आया मेरे, मैंने पापा को बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो भाई उस दिन जो पापा ने मुझसे कहा, मैं आज तुम सबसे कहता हूं वैसे ही जैसे मुझे पापा ने बताया, सेम एग्जैक्ट लाइन। पापा ने मुझे क्या हुआ, मैंने कहा यार घर आना है। बोले क्यों? मैंने कहा मनन भी जा रहा है, अब यहाँ थोड़ा मन भी नहीं लग रहा। तो यार पापा ने एक बात बोली कि जिंदगी भर, सारी जिंदगी घर ही रहना है, अभी जब तक मौका है चीजें देख लो, घूम लो, घर आके क्या ही कर लोगे। तो भाई ये चीज मैंने उस दिन मान ली, मैंने कसम से मान ली, सच में। मैं आज भी घर नहीं टिक पाता हूँ इसी चीज की वजह से, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना आदमी बाहर रहेगा उतना समझदार होगा। वो वाली बात नहीं होती, बुक से ज्यादा सड़क सिखा देती है, सच है वो। इंग्लिश में तो मैं बोल नहीं पाया, उतनी आती नहीं ना, पर ये बात बहुत सच है। बादाम से ज्यादा पत्थर में दम है भाई, अकल पत्थर से आती है, बादाम से कम। बहुत सच बात है। अब तुम्हें क्या लगा कि इतनी सीरियस बात हो गई, खत्म? अभी कहाँ, हम घर नहीं गए, हम वहीं रह गए। तो भाई फिर हुआ कुछ और वो हुआ ऐसा कि वहां एक दिन और आया, जिस दिन हम कुछ 4-5 लोग जो बचे थे, उन सब ने छुट्टी ले ली एक ही साथ। क्यों पता नहीं, क्योंकि ऐसा था कि बस लेनी थी, अड़ी अड़ी में हो गई थी कि यार किसी ने ज्यादा बोल दिया है, कल नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि अपनी कोई लोड थोड़ी है इतनी। तो बोले कल कहाँ चलेंगे? तो बोले कल हरिद्वार चलते हैं सब। हाँ भाई हम चले गए। हम सुबह सुबह उठे, तो जिस प्रोसेस से मैं अकेला गया था उस प्रोसेस पे हम सब चले गए जो बचे थे वहां। भाई बहुत फन आया, पर जब सब गए ना तो बहुत मजा आया। मतलब ये मैंने देखा कि अकेले आदमी का अलग एंजॉय है और भीड़ का अलग एंजॉय, दोनों सेपरेट हैं। दोनों का एंजॉय आप साथ में ले नहीं सकते हो कि आप चाहो अकेले जाके भीड़ में मिल जाओ या भीड़ के साथ जाके अलग हो जाओ, वो काम नहीं है। जैसे हो वैसे ही काम चलेगा। तो भाई बात सिर्फ ये थी। फरवरी में और कुछ ऐसा हुआ नहीं, पर जो इस दिन के बाद हुआ वो यादगार था। कम से कम हम 5 लोगों या 6 लोगों के फोन पे मिला के 100 मिस कॉल्स होंगे होटल से। और भाई हमने ब्लॉक नहीं करा किसी का नंबर, हमने सिर्फ उठाया ही नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वहां से किसी ने कुछ बोल दिया था हमारे सिर्फ पंकज को। तो हमारे थोड़ी सी बात लग गई मन में कि उसने भी एक बार बोल दिया, तो एक बार छुट्टी तो हम भी मार ही सकते हैं। मार ली थी। अगले दिन गए तो भाई एक पर्चा मिला है। इस एपिसोड की जो फोटो लगेगी वो पर्चा ही होगा भाई, जो पिक्चर होगी इस एपिसोड की वो पर्चा ही होगा। तो भाई उस पर्चे का नाम था नो एंट्री ऑर्डर बाय एचआर, और उसमें कुछ 4-5 नाम थे। वो नाम मुझे याद नहीं है, मैं उस फोटो को ढूंढूंगा क्यों भाई, वो फोटो भी पड़ी है मेरे पास और वो पर्चा भी पड़ा है मेरे पास। क्योंकि कुछ दिन हम होटल के सिर्फ बाहर बैठे हैं, एचआर हमसे मिल ही नहीं रहा था। हम होटल के बाहर जाते, गार्ड हमें बाहर ही रोक लेता कि तुम्हें अंदर एंट्री नहीं है। हमने कहा जाने दे यार, उसने जाने नहीं दिया। और ये लोग थे एज यूजुअल, मैं तो था ही था, हरियाणा भी था ही था, पंकज भी था, लक्षित जो बताया नया आदमी था
वो भी शामिल हो गया था। 4 लोगों का नो एंट्री ऑर्डर बाय एचआर था। ये चला कुछ 3-4 दिन। हम लोग रोज सुबह जाते हैं आराम से 10-11 बजे, कोई टेंशन नहीं थी कि जल्दी आना है, क्योंकि एचआर आता है 10 बजे। 10 बजे जाते, तब तक बैठते जब तक एचआर होता। एचआर निकलता 5 बजे, हम 5:01 पे होटल से बाहर। तो बढ़िया चल रहा था भाई, हमको कोई जबरदस्ती नहीं थी कि हमको तुम अंदर लो। हम बाहर आते, अटेंडेंस हमारी बाहर भी लग रही थी। काम ही तो नहीं हो रहा है, नहीं करना था काम, बढ़िया है। तो भाई कुछ ऐसे किस्से रहे हैं हमारे। अब तुम बोलोगे खत्म हो गया क्या? ये पिछले महीने की बात थी, जनवरी की सुनाई थी, ये फेब की थी। मार्च में ऐसा कुछ खास था नहीं, कुछ और लोग आ गए थे हमारे इंटर्न में, किसी का कुछ हो गया था, थिंग्स वर चेंज्ड, मजे आने लगे थे। उस जगह से हम हैबिचुअल हो गए थे। और सबसे बड़ा मजा पता है क्या था? जो मैं था, मैं सबसे बड़ा मजा था वहां खुद का। भाई मैं अलग इंसान था। मैं सोच के गया था, ये पता है तुम्हें फ्रंट ऑफिस वाली बात, वो मुझे बिल्कुल एकदम सॉर्टेड था यार। मैं 1 महीने फ्रंट ऑफिस में मैंने काम किया था। 1 महीना भी नहीं, आधा महीना। आधे महीने बाद मैंने काम कराना सीख लिया था, और एकदम परफेक्टली सीख लिया था कि मैं सुबह 8 बजे जाने का टाइम है तो मैं 10 बजे भी जाऊंगा तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और नहीं बोलता था यार, क्योंकि मैं अपना काम करता था अच्छे से। चाहे लेट जाके करूं चाहे पहले जाके, मैं अपना काम अच्छे से करता था। तारीफ नहीं कर रहा हूं खुद की, तुम्हें सिखा रहा हूं कि अगर कहीं जिद लगाओ तो ऐसे ही लगाना कि तुमसे बेहतर कोई ना हो, है ना? गलत नहीं बोल रहा हूं वैसे। तो फिर वही, पर बहुत बड़ा ना पॉडकास्ट हो गया भाई आजकल। 2 दिन से बहुत बड़े बड़े हो जा रहे हैं ये पता नहीं कैसे हो रहे हैं। मेरे को तो लोगों ने सलाह भी दी कि थोड़ा बड़ा बनाया कर, सुनने में मजा भी आएगा, लोग बैठेंगे भी, क्योंकि अब तक इंटरेस्ट जनरेट होता है तब तक खत्म हो जाता है। सच है। तो भाई वही बात, मेरी फेवरेट, कि यार अब रात हो गई है, काफी भूख भी लग रही है, तुम ना सो जाओ, मैं ऊपर जाऊंगा, खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। अपना फेवरेट वर्ड बोल देता हूँ। चलो फिर ध्यान रखो यार, टेक केयर, बाय बाय।